हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गाइस बताऊंगा कि एसआईआर के बारे में पूरा जो प्रोसेस होगा और जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि एनोमली जो लग रहा है उसमें क्या होगा। हमें नोटिस आएगा, हमारा नाम एसआईआर की लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं ना, एसआईआर का जो एनुमरेशन फॉर्म है ना वो भी नहीं सबमिट कर रहे डर के मारे। ऐसा मेरे पास एक्चुअली कमेंट भी आ रहा है, क्वेरी आ रहा है कि हमारे जो प्री मैपिंग हमने कराया था उसमें एनोमली करके बताया है, तो अभी हम क्या करें, फॉर्म सबमिट नहीं करना है क्या हमें। ठीक है। और बहुत सारे लोग का ये भी क्वेरी आ रहा है कि मतलब एनोमली में नोटिस जो आएगा वो कैसा आएगा वो। ठीक है, तो इसके लिए डिटेल में मैं आपको पूरा है ना एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका जो भी क्वेरी है ना ये एसआईआर के रिलेटेड आप समझ जाएंगे, मतलब बैकएंड पे क्या चल रहा है और कैसा प्रोसेस हो रहा है, सारा एक्टिविटी जो ये ईसीआई ने किया है तो पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो को ना मेरा शेयर कर देना जरूर, लाइक करना और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करना। 20,000 मेरे सब्सक्राइबर्स बाकी है 1 लाख के लिए, 100 के होने के लिए। अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे होगे तो मेरे पेज को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है। तो अभी आप समझिए, जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये पूरा एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है। ये जो आपसे ऑफलाइन के थ्रू फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, तो ये खाली एक क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और बाकी जो भी जो मैपिंग हो रहा है, जो एसआईआर के नाम में लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, जो एनएमएलई लग रहा है, ये पूरा सिस्टम पे एक बैकएंड पे एक एक्टिविटी पूरा चल रहा है। ठीक है। तो मैं आपको एकदम सिंपल में समझा दूंगा, पूरा प्रोसेस समझ जाएगी। इसमें कुछ बड़ा ऐसा कुछ एटम बॉम्ब नहीं फटने वाला है कि आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में से नहीं आ रहा है, नाम डिलीट हो गया, आपको सिटीजनशिप आपकी चले गई, आपको पाकिस्तानी या बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को जो डराया गया है एसआईआर के बारे में, ये सिर्फ गवर्नमेंट का ईसीआई का एक प्रोसेस है। ये हर 15-20 साल में 25 साल में एक बार करते हैं ताकि जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनका नाम डिलीट हो जाए लिस्ट में से, जो ऑफ हो गए हो डिसीज्ड वोटर्स है उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाए। ठीक है। जो जहाँ पे शिफ्ट हो गए हो वो एड्रेस अपडेट करा ले, अपना इलेक्शन कार्ड अपडेट कराए। ठीक है। तो ये पूरा रिवीजन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जो एसआईआर है ये एक रिवीजन है जो करंट जो लिस्ट है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो यही है एसआईआर, और कुछ नहीं है। आपका नाम जो इंडिया का सिटीजन है सबका नाम एसआईआर की लिस्ट में आएगा, इसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप बाहर से अगर आए हो इलीगल अगर है तो उससे डरने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप इलीगली इंडिया में आए हो तो आपको डरने की जरूरत है, और आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिया है ये भारत के जो नागरिक है, सिटीजन है, उनका है। यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का कोई काम नहीं है। अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो आप एक प्रोसेस के थ्रू आइए, ऐसा इलीगली आप डॉक्यूमेंट वगैरह बना के मत आइए। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक पूरा प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ईसीआई ने क्या किया था, जो अभी हमसे जो एनुमरेशन फेज चल रहा है इससे पहले 1-1.5 महीना पहले हमसे प्री मैपिंग करवा के लिया था। तो प्री मैपिंग के अंदर क्या करा के लिया था कि आप हमें 2002 में आपके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे उसका अगर रिकॉर्ड है तो अपना आपके इलेक्शन लिस्ट में 2024-25 में अगर नाम था तो आप अपना उनसे मैपिंग करा लीजिए। ठीक है। तो आगे आपका नाम जो है एसआईआर की फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने 70-75% लोग ने, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, बहुत सारे लोग ने अपना 2002 का रिकॉर्ड निकाल के प्री एसआईआर में मैपिंग करा लिया था। ठीक है। तो उसके बाद ईसीआई ने क्या किया, एक डेट निकाला कि ये डेट को हमारा एसआईआर का प्रोसेस जो है, एक्चुअल जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्री एसआईआर मैपिंग था वो तो अलग था, वो ये एसआईआर के प्रोसेस में काउंट नहीं था वो। ठीक है। एक्चुअल जो हमारा प्रोसेस है ये तारीख से चालू होगा और ये तारीख को हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मतलब 3-4 महीने के एसआईआर का पूरा डेट डिसाइड कर लिया ईसीआई ने कि ये डेट से हमारे बीएलओ से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये डेट पे हम एनिमेशन फेज 1 महीने का रखेंगे, फिर ये डेट पर हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे, फिर एनएमएलई या डिस्क्रिपेंसी जिसको लगा है उसको हम नोटिस देंगे, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और ये डेट को हमारा फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। तो ये 3-4 महीने का पूरा प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, तो एनिमेशन फेज जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें लोगों को डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, एक फॉर्म दिया जा रहा है कि आपने जिसके साथ में मैपिंग करवाई थी उसका डिटेल भर के दीजिए। ठीक है। तो वहाँ पे अपना नाम दे दिया हमने, 2002 का रिकॉर्ड डाल के दे दिया, अपना पर्सनल डिटेल डाल के दे दिया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो 30%-35% जो लोग बच गए थे एनुमरेशन के पहले जिसने प्री मैपिंग नहीं करवाई के लिए थी, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बीएलओ लोग उनको ये बोल रहे हैं कि आपने प्री मैपिंग नहीं कराई थी, इसके लिए आपका हम फॉर्म बाद में एक्सेप्ट करें या फॉर्म आपका आया नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो सबको भरना है, जिसने प्री मैपिंग करवाई थी या नहीं करवाई थी। ठीक है। सबको। अभी बीएलओ को एक्चुअली उसका काम क्या है पता है क्या,
जिसने प्री मैपिंग करवाई थी ना, उन्हें सिर्फ वो फॉर्म का फोटो लेना है और अपलोड करना है, उनका काम वहाँ पे खत्म हो गया, खाली सबमिट करना है, ठीक है। और जिसने प्री मैपिंग नहीं करवाई थी, उन्हें बीएलओ जब फॉर्म लेगा और जब वो सिस्टम में चेक करेगा तो उसके अगेंस्ट में कोई मैपिंग नहीं दिखाएगी, जो एनिमेशन के पहले जो मैपिंग कराई थी ना वो नहीं दिखाएगी उसकी। तो बीएलओ को जाके उसका मैप करना पड़ेगा फॉर्म के बेसिस पे, जो वोटर ने क्या 2002 का किसका रिकॉर्ड दिया है, इसलिए उसको वहाँ पे जाके मैनुअली उसका काम बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि मतलब प्री मैपिंग में भी उसने कुछ लोगों का किया था, अभी कुछ लोग ऐसे आ गए जिसने मैपिंग नहीं करवाई है और उन्हें मैपिंग करना है, इसलिए बीएलओ लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं आपने प्री मैपिंग नहीं कराई थी, हम आपका फॉर्म नहीं है हमारे पास, या प्री मैपिंग नहीं करवाई थी तो हम आपका बाद में करेंगे। उनसे सीधा आप यही बोलिए, मैपिंग हो या ना हो आपको एनिमेशन फॉर्म देना है, आप बीएलओ के पीछे पड़ के अपना जो फॉर्म है एक्सेप्ट कराइए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से आपको फॉर्म आपका भर के जमा करना है बीएलओ के पास में, और उनको बोलिए कि आप अपना फॉर्म एक्सेप्ट करिए, हमें एक्नॉलेजमेंट कुछ तो दीजिए कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया करके, ठीक है। तो बीएलओ लोग मैपिंग कर देंगे और मैपिंग करके आपको कंफर्मेशन दे देगी कि आपका मैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम में मैपिंग हो रहा है, आपने जिसके साथ में दो सेल्फ का खुद का रिकॉर्ड था या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का, ये मैपिंग हो गया। अभी यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है मालूम है क्या, अभी ये जो फॉर्म है ना, ये आपका कोई ऑफिस में जाके कोई मैन्युअली चेक नहीं करने बैठे हैं वहाँ पे कि आपने ये नाम दिया था 2002 में, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका स्पेलिंग नाम ऐसा है, आपके ये वोटर कार्ड में ऐसा है, 2002 में आपके अब्बा का नाम पेरेंट्स का नाम ऐसा था, यहाँ पे नाम तुम्हारा ऐसा है, लेकिन सेल्फ में आपका 2002 के रिकॉर्ड में ऐसा था। ये कोई जाके मैनुअली सिस्टम जाके कोई ऑफिस में आपका फॉर्म लेके नहीं चेक करने के लिए कोई बैठा है, ये ईसीआई ने पूरा एक सिस्टम में डाल दिया है रिकॉर्ड को, आपका मैपिंग हो गया है। अभी सिस्टम क्या कर रहा है ना, सिस्टम चेक कर रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, जो एज का एनोमली लग रहा है, जो डिफरेंस का दो भाई बहनों में 9 महीने का डिफरेंस हो गया हो, ठीक है, जो 40 साल का माँ बाप के बीच में और बच्चे के बीच में जो गैप आ रहा है, और दादा दादी के बीच में और पोता पोती के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो 10-12 रीजन जो एनोमली का दिया है ना, उसमें सिस्टम क्या कर रहा है ना, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। बैकएंड में ईसीआई ने वो लॉजिक डाल दिया है कि अगर किसी का ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको आप एनिमली लगाइए करके, और जिसका भी क्लियर हो रहा है उसको एनिमली मत लगाओ। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना आइडेंटिफाई कर लेता है क्या रीजन की वजह से डिस्क्रिपेंसी लगा है, ठीक है। और जिसका भी डिस्क्रिपेंसी नहीं लगा है ना, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका नाम डायरेक्टली फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, उसके कोई नोटिस नहीं आएगा। तो अभी उस पर आता हूं मैं जिसमें डिस्क्रिपेंसी या एनोमली लगा है, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद का डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, आप अपने पेरेंट्स से जिससे मैपिंग करवाई है दादा दादी का, अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रेडी रखिए। ये या तो बीएलओ खुद रिजॉल्व कर देगा ये, या तो आपको नोटिस आएगी, तो जाके ईआरओ के पास आप डॉक्यूमेंट दिखाइए उस सिस्टम में, हाँ अच्छा नाम आपका यही है, ठीक है ना, वहाँ पे 2002 में मैनुअल था, एसआईआर का जो रिवीजन हुआ था मैनुअल था, अभी आपका नाम ठीक है ऐसा है ना, हाँ आपका रिजॉल्व हो गया, कोई इश्यू नहीं है। आपका ईआरओ जो है वो खाली फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आपको रिजेक्ट नहीं कर देगा कि नहीं आपका नाम ऐसा क्यों। अगर आपका इलेक्शन कार्ड में नाम गलत है ना, तो आपको बोलेगा नहीं, यहाँ पे ना फॉर्म नंबर 8 भरा के अपना नाम है ना करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। वहां पे भी आपको सजेशन दिया जाएगा कि आप अपना फॉर्म ऐसा है, नाम ऐसा है, तो आप अपना ये करा लीजिए, जाकर ये फॉर्म नंबर 8 भर दीजिए, आप अपना नाम आपका करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। तो आपका 40 साल का जो डिफरेंस है ना, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, अपने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट बताइए, वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाएगा। आप अपने दादा दादी पोता पोती के बीच में जो डिफरेंस है, आप अपना डॉक्यूमेंट बताइए, वो डिस्क्रिपेंसी क्लियर हो जाएगा। जो सिबलिंग्स का एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जुड़वा भाई है भाई बहन है, तो उन लोगों का तो आई गई, तो वहाँ पे बस दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट का वो प्रूफ लेके आके दिखाना है कि देखिए हम लोग दोनों सगे भाई बहन है, दोनों जुड़वा है, हम लोग का डिफरेंस तो होगा ही, तो बस वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई एनोमली लग गया है, हमारे में तो ऐसा हो जाएगा, हमारे में वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा, आप जाके अपना खाली डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है ना कि बीएलओ भी आपकी हेल्प करेगा एनोमली को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस जो एसआईआर हुए हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि बीएलओ के ऐप में एक ऑप्शन आएगा री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जहाँ पे बीएलओ को ये बोला जाएगा कि जिसको भी एनोमली लगा है आप वहाँ पे जाके वापस से उनका क्रॉस वेरीफाई करो कि हम एनोमली को कैसे हटा सकते हैं उनका, ठीक है। क्योंकि अभी एक स्टेट में 2-3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, 2-3 करोड़ में से 60-70 लोगों का एनोमली लगा है। अभी 60-70% लोगों को लोग आके सबको नोटिस देते बैठ गए तो हो गया, ईसीआई भी परेशान हो जाएगा। इसीलिए पहले बीएलओ अपने एंड से ट्राई करेंगे कि कितने लोगों का एनोमली वो रिजॉल्व कर सकेंगे, उसके बाद में जो बच जाते हैं, ठीक है, उनको नोटिस आएगा, उनको भी नोटिस आएगा, तो कोई डरने की
जरूरत नहीं है, ECI ERO के ऑफिस में जाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका डिस्क्रिमिनेंसी हट जाएगा। जो भी इंडिया का सिटीजन है उन्हें अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी 11 लिस्ट है उसमें से बताइए, आपका डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाएगा, एनोमली से निकल जाएगा, आपका नाम SIR की फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। SIR ऐसा कुछ बड़ा कुछ बॉम्ब नहीं है जो आपके ऊपर आगे गिर जाए। एक सिंपल सा ECI का गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा करके मैंने देखा है कि माइनॉरिटी वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं होगा। अगर आप यहाँ के सिटीजन है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखना है, बस, और कुछ नहीं है। ये एक तरीके से अपने लिए अच्छा ही है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। खाली SIR के बाद में आगे के भी जो प्रोसेस आएगी उसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। SIR में अगर हमारा नाम आ गया तो भाई देखिए मैं सिटीजन था करके मेरा SIR की लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स लोग का उसमें नाम नहीं आएगा, आपका नाम उसमें आ गया तो इसका मतलब आप पुख्ता सबूत हो जाएगा आपके पास कि आप एक इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। SIR का अपना पार्टिसिपेट करिए, आप फॉर्म भर के जमा करिए। कुछ डिस्क्रिपेंसी आता है नाम का, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। जैसा आपका डॉक्यूमेंट में नाम है आप भर के दीजिए, ठीक है। इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें नाम आ जाएगा, फिर नोटिस आएगा, नोटिस भी आप सर्व कर लोगे, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए, आपका नोटिस में नाम हट जाएगा, ERO क्लियर कर लेंगे, आपका SIR की फाइनल लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। 20,000 सब्सक्राइबर बाकी है 100K होने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर लगे कि इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों को इसके बारे में आप भी जरा आग्रह कीजिए कि एनिमेशन फेज में SIR में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई ऐसा नहीं रह जाए जो इंडिया का सिटीजन हो और ये फॉर्म SIR में पार्टिसिपेट करना वो मिस कर रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।